सिंगापुर, जिसे आज एशिया का टाइगर कहा जाता है, का सफर प्रेरणादायक है। यह एक ऐसा देश है जिसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद खुद को दुनिया के सबसे अमीर और विकसित शहर राज्यों में से एक के रूप में स्थापित किया। 18वीं और 19वीं सदी। सिंगापुर कभी एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसे एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया। 1965 में स्वतंत्रता। सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। यह समय बहुत कठिन था। सिंगापुर के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। गरीबी, बेरोजगारी और जातीय हिंसा बढ़ रही थी। सीमित भूभाग। सिंगापुर का कुल क्षेत्रफल मात्र 728 वर्ग किलोमीटर है। जल और खाद्य समस्या। देश अपने जल और भोजन के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। विकास की आवश्यकता। औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए कोई ठोस बुनियादी ढांचा नहीं था। उन्होंने कहा, हमारी जमीन नहीं है, हमारे संसाधन नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हमारे लोग हैं। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू को इस बदलाव का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और कठोर नीतियों से देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प लिया। निवेश आकर्षित करना। सिंगापुर ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाया। टैक्स में रियायतें दी गईं और भ्रष्टाचार पर सख्ती से नियंत्रण किया गया। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यहां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिंगापुर को दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक बनाया गया। आज यह एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख शिपिंग हब है। ली कुआन यू ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। लोगों को तकनीकी कौशल सिखाए गए ताकि वे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में काम कर सकें। सिंगापुर को गार्डन सिटी के रूप में विकसित किया गया। सीमित क्षेत्रफल के बावजूद इसे आधुनिक, स्वच्छ और हरा भरा बनाया गया। जल संकट से निपटना। सिंगापुर ने जल पुनर्चक्रण और जल संरक्षण के अद्भुत तरीके अपनाए। आज यह अपने जल संकट को हल करने के लिए एक मॉडल देश माना जाता है। आर्थिक शक्ति। सिंगापुर दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है, जहां प्रति व्यक्ति आय $70,000 से भी अधिक है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल हब और स्टार्टअप्स का केंद्र बन गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दुनिया में सबसे बेहतरीन है। सिंगापुर के छात्र हमेशा वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर होते हैं। सिंगापुर स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। स्वचालित गाड़ियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पर्यटन। सिंगापुर के प्रमुख पर्यटन स्थल मरीना बे सैंड्स, गार्डन बाय द बे, सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो। सिंगापुर की सफलता के पीछे के कारण दूरदर्शी नेतृत्व ली कुआन यू और उनकी सरकार ने सिंगापुर को सही दिशा में आगे बढ़ाया। शिक्षा और अनुशासन। जनता ने शिक्षा, अनुशासन और मेहनत को प्राथमिकता दी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सिंगापुर में सरकार और प्रशासन में भ्रष्टाचार को लगभग खत्म कर दिया गया। स्मार्ट रणनीतियां। प्राकृतिक संसाधनों की कमी को नवाचार और तकनीक से पूरा किया गया। निष्कर्ष। सिंगापुर से क्या सीख सकते हैं? सिंगापुर की कहानी यह सिखाती है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद अगर आपके पास दूरदर्शिता, शिक्षा और कड़ी मेहनत है तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति और देश के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों के साथ बड़ा सपना देखता है। यह कहानी जीवन में हर किसी को सिखाती है कि सीमित साधनों के बावजूद अगर आपके पास साहस और सही रणनीति है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।